आज हम अपने आंखों को बंद करें और वचन के लिए प्रार्थना करें। पवित्र आत्मा प्रभु आज के वचन को पिता आपके परमेश्वर पवित्र हाथों में दे रहा, वो तो मेरा होगा, मेरे शब्द आपके बोले दे रहा। वचन में आने वाले तमाम दुश्मन की बातें को शैतान की सारी योजनाओं को बांधता हूँ और नरक में जाने के आगे और फिर से यहाँ पर आने वाले प्रभु जी सुनने वाले कानों को, देखने वाले आंखों को आशीष कर और बोलने वाले शब्दों को आशीष कर। जितने भी परमेश्वर डिस्टर्ब करने वाले सोच विचारों के इस समय के लोगों से, उनके मनोविचार से नासरत यीशु मसीह के नाम से दूर कर देना। और परमेश्वर आज का वचन ये परमेश्वर हमारे लिए आशीष का वचन रहेगा, मैं विश्वास करता हूँ। जिससे परमेश्वर आगे का संपूर्ण समय आपके नासरत यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, यीशु मसीह की प्रभु कुछ कहता है और देखिए कि प्रभु क्या कहता है ना। अभी बहुत सारी चीजें हो चुकी है, इलेक्शन हो गया, दिसंबर का महीना चला गया, अब नया साल लग गया। अब नए साल में परमेश्वर आपसे कुछ कहता है। बोलो अपने बाजू वाले से कि प्रभु ये वचन आपसे कुछ कहने वाला। तो प्रभु क्या कहता है? मैंने पहला पॉइंट है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता क्योंकि तुम योग्य हो, पर इसलिए चुनता हूँ कि तुम्हें योग्य बना सको। पहला पॉइंट है कि यीशु मसीह क्या कह रहा है, हमारे परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता क्योंकि तुम योग्य हो, पर इसलिए चुनता हूँ कि तुम्हें योग्य बना। आज मुझे नहीं लगता कि एक भी व्यक्ति योग्य है परमेश्वर। आप रहो, मैं रहो, कोई भी रहो, संसार का एक भी व्यक्ति है ना परमेश्वर के योग्य नहीं। उसने खुद कहा है परमेश्वर ने, मुझे छोड़ कोई पवित्र नहीं, और सच नहीं। लेकिन अब ये नए साल में तुम्हारी सोच को बदलना है। इस नए साल में लोग तुम्हारे बारे में क्या बोल रहे हैं उसको देखते बैठोगे ना, तो याद रखना तुम वही के वही रह जाओगे और पीछे वाला आगे चला जाएगा। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। तो प्रभु क्या कहता है? तुम योग्य हो इसलिए नहीं चुनता हो, वो इसलिए चुनता है कि तुम्हें योग्य बनाना चाहता है। हालेलुया, आज तुम योग्य बनोगे यीशु के नाम से। लिखा है कि हम फर्स्ट कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 47 से लेके 29 वचन तक पढ़ेंगे। और बाइबल में रहेगा तो बाइबल नहीं पढ़ना, मोबाइल अपना रख दो अपने जेब में। हाँ पढ़िए, पहला अध्याय 27 से लेके 29 वचन तक। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, ताकि ज्ञान वालों को लज्जित करे। और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है। किसको चुन लिया है? अभी हम लोग कई चीजों में अपने आप को कमजोर समझते हैं कि बलवानों को लज्जित करे। किसको लज्जित करे? अब तुमको समझ रहा है, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता क्योंकि तुम योग्य हो, पर इसलिए चुनता हूँ कि तुम्हें मैं योग्य बना सकूं। हालेलुया। अब परमेश्वर बोलते हैं तुम लोगों को, किन लोगों को देखते हैं? जो योग्य हैं, अच्छे दिखने वाले हैं, अच्छा बात करने वाले हैं, अच्छा टैलेंट है, अच्छा बोली भाषा उनका अच्छा है, ये देख के तुम लोगों को परखते हो, राइट? ये देख के हम लोगों को परखते हैं ना, ये अच्छा बोलने वाला व्यक्ति है। लेकिन ये परमेश्वर नहीं देखता कि तुम अच्छे हो, तुम एकदम परफेक्ट हो। परमेश्वर ये नहीं देखता। परमेश्वर उन लोगों को देखता है जो, जिन लोगों को तुम देखते हो उनके कुछ नहीं है, उसको परमेश्वर तुम्हारे सामने खड़ा करेगा। हालेलुया। क्या बोला है परमेश्वर का वचन? आपको समझ में आ रहा है? जो योग्य लोग हैं उनको नहीं चुनता परमेश्वर,
जो अयोग्य लोग हैं उनको परमेश्वर चुन रहा है। हालेलुया। अगर आज ये वचन तुम्हारे अंदर जाएगा ना कलीसिया में 100% बताओ, तुम अपने आप को है ना अयोग्य बोलना छोड़ दोगे। तुम ये बोलना शुरू कर दोगे, पिता मेरी लायक ही नहीं, तूने लायक ही बना कर यस आमेन। बोले यीशु मसीह की जय। पढ़ी। परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है। यहाँ कहता है कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है, उन लोगों को नहीं जो ऑलरेडी अपने आप को बहुत समझदार समझते हैं, बहुत ज्ञानवान समझते हैं, बहुत टैलेंटवान समझते हैं। मेरी बोली भाषा अच्छी है, मेरे जैसा दिमाग वाला कोई नहीं है। भाई मैं तुमको एक बात बताऊं, जिसने तुमको बनाया ना उससे तुमने दूसरा कोई नहीं जगत। और तुम इतना बड़े भी मत बनो कि परमेश्वर को मूर्ख ठहराया कई लोगों के सामने। बोले यीशु मसीह। आज ये परमेश्वर तुमको एक बात सिखाना चाहता है, तुम्हारी योग्यता नहीं थी, ये परमेश्वर योग्यता बनाने जा रहा है। क्या बोला है? इसलिए चुनता हूँ कि तुम्हें योग्य बना सकूं। किसलिए चुनता है? तुम्हें योग्य बना सकूं। कोई सिस्टर बोलेगी कि मुझे कोई लोग मान सम्मान नहीं देते, मुझे आदर नहीं करता है। भाई तुझे क्यों आदर चाहिए? कोई भाई बोलता है मुझे भी आदर नहीं मिलता पास्टर, यहाँ पर आके मतलब क्या है? मैं तो बोलता तुमको आदर किसका चाहिए? पास्टर का, सिस्टरों का? नहीं भाई, परमेश्वर तुमको आदर देता, यही बहुत बड़ी बात है। हालेलुया। कोई दे ना दे, कोई मुझे माने ना माने, कोई मुझे आदर करे या ना करे, कोई मुझे ऊंचा करे या ना करे, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसने मुझे भेजा है वो मेरा आदर करता है। कलीसिया, ये परमेश्वर आज तुम्हें कुछ अलग बनाना चाहता है। बोलो मुझे अलग बनाना चाहता है। मैं पहले जैसा नहीं रहूंगा, मैं बदलने वाला। बोले यीशु मसीह की जय। क्या बोला? बोलते समझते? और परमेश्वर ने जगत के नीचों, और यार अभी पॉइंट क्या है? परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं, अरे बाबू वो है भी गिनती में भी नहीं, उनको भी चुन लिया। आप मुझे बताओ, तुम कौन सा खेत का मूल्य हो? फिर कौन से लोगों को चुना परमेश्वर ने? चिट्ठी गिनती भी नहीं। अभी हमारी तो गिनती आ चुकी है, तो हम कहाँ पर रहेंगे? क्या लगता है परमेश्वर की नजर में क्लियर? और जिसकी गिनती नहीं, किसको चुना होता मालूम है? किसको? जिसकी कोई लाइक मराठीमध्ये वाचा, मराठीमध्ये वाचा। एकूण लय मस्त परमेश्वराने शक्ती दिली. मला माहिती की मी पण त्याच्यालाच होतो, पण आज परमेश्वर काय ते माझी लायकी बनवली कलिशा. हालेलुया हालेलुया. आपण आणि जगातील जे कुलीन धिक्कारलेले म्हणजे समजते तुम्हाला? इसका कोई वैल्यू नहीं. तुच्छ धिक्कारलेले, काढून टाकलेले, आणखी व शून्यवंत झिरो, काहीच लायकी नहीं. अब परमेश्वर किसको बनाना चाहता है? जिनका ऑलरेडी लायकी है उनको बनाना चाहता है परमेश्वर. किसको बनाना चाहता है? जिसकी शून्य है और लायकी नहीं है, बोला कौन है? गिरे हुए. हालेलुया हालेलुया. ग्लोरी टू दास या दासी. जितने बार में गिरे तो कलिशा उठा के खड़ा करेगा. हम लोग को तैयार वो गिर गए, वो पाप कर रहा है, वो ऐसा हो गया. अरे बाबा वो गिरा नहीं है, परमेश्वर उसको उठा के खड़ा करेगा. जो गिरा है, जिसको परमेश्वर के हाथ में जो गिर जाता ना वो उठाएंगे, लेकिन जिसके साथ परमेश्वर ने कितनी बार में गिरे तो उठाएगा परमेश्वर. हालेलुया. तो क्या परमेश्वर प्रभु क्या कहता है? प्रभु क्या कहता है? क्या पॉइंट है आपका? मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता कि तुम इस योग्य हो, इसलिए चुनता हूँ कि योग्य बना. हाँ, मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता क्योंकि तुम योग्य हो, पर इसलिए चुनता हूँ कि तुम्हें योग्य बना सकता हूँ. बोले यीशु मसीह की जय. आप
बाजू वाले को ये पहला वचन मेरे लिए, मैं योग्य बन चुका हूँ। पॉइंट दूसरा, सेकंड पॉइंट, दूसरा पॉइंट है मेरी पसंद तुम्हारे सामर्थ्य पर नहीं, मेरी कृपा पर आधारित है। आमेन आमेन। मेरी पसंद क्या है? मेरी पसंद तुम्हारी सामर्थ्य पर नहीं, मेरी कृपा पर है, मेरी कृपा पर आधारित है। ये इसका मतलब समझते हो क्या? उसका प्यार हमारे पापों को देखते हुए उसका प्यार हमारे कार्यों के ऊपर डिपेंड नहीं, उसके अनुग्रह पे डिपेंड। अब ये सोचो, प्रभु किस नजर से देखते हैं और हम लोगों को किस नजर से देखते हैं? तुम जीरो हो, लेकिन प्रभु तो तू ही तो हीरो हो। यस तू तुच्छ है, तो प्रभु बोलते भाई तू ही तो मेरे योग्य है, तुम पापी हो। अरे बाबा मैंने ऑलरेडी में तुम्हारा पाप मेरे ऊपर है, कौन बोल रहा है तुम्हें पापी? तुम घमंडी हो। अरे छोड़ दो सारी चीजों के लिए, मैं एक बार मर चुका हूँ, एक बार तुम्हारी बीमारी को ले चुका हूँ, एक बार तुम्हारे लिए ना स्वर्ग में जा चुका हूँ, अभी बार बार मारो मत तुम। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। सेकंड पॉइंट क्या है? मैं तुम्हारी पसंद पर सामर्थ्य नहीं, मैं तेरी कृपा पर आधारित हूँ। तुम जो पसंद करते हो उसके ऊपर परमेश्वर ये अपना योग्य ये करता है क्या? बात करता है क्या? तुम जो करो, तुम जो बोलोगे तुम्हारा जो पसंद है वही परमेश्वर बोलेगा कि मैं मुझे भी ये पसंद है? नहीं, उसके पसंद पे हम लोग अनुग्रह पा सकते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट में इफिसी उसका दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन पढ़ो। इफिसी दूसरा अध्याय 8 और 9 वचन। ये परमेश्वर है जो हमें कुछ तो योग्य बनाना चाहता है, लेकिन हमारी योग्यता हमारे बोलने की वजह से हमने गवा दी, हमने सोच विचारों के द्वारा गवा दी, अपने चाल चलन की वजह से गवा दी, और कभी भी हम लोग घमंडी बन के ये चीजों को हमने गवा दिया है। लेकिन परमेश्वर आपको योग्य बनाना चाहता है कलीसिया। हाँ पढ़िए। क्योंकि विश्वास के द्वारा, देखो यहाँ पे लिखा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं, ये तुम्हारी ओर से नहीं है, वरन परमेश्वर का दान है। किसका दान है? परमेश्वर। आप बताओ कि वो आपकी पसंद से लोगों को चुनता है? परमेश्वर तुमची जे पसंद असेल त्या पसंद परमेश्वर लोकांना निवडतो। तुम बाहरी स्वरूप देखते हो, ये परमेश्वर अंदर और मन को जांचता परमेश्वर। हालेलुया। तुम कैसे हो, तुम्हारी चाल कैसी है, तुम सोच क्या रहे हो, तुम कौन सा घरवाली में हो, सारी स्थिति परमेश्वर जानता है। अब परमेश्वर क्या बोला मान गया, मैं तुम्हारी पसंद के ऊपर नहीं डिपेंड करता, मेरे अनुग्रह से ही ना तुम क्या हुए। पढ़े ये समझना चाहिए, मैं तुम्हें आगे नहीं जाऊंगा। क्योंकि विश्वास के द्वारा, यहाँ पे देखा क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। किससे? और ये अनुग्रह कौन देता है? प्रभु यीशु मसीह। तुम्हारी पसंद से हो रहा है ये सब, और हमारे चर्च में भी यही चीज होने वाला है आज के बाद। आमेन आमेन। हमारे मन से नहीं, परमेश्वर की इच्छा से होगा। आमेन आमेन। और मैं विश्वास करता हूँ हमारे नहीं, हम तो प्रार्थना करेंगे थाना शहर की कलीसिया में जितने भी कलीसिया है जो परमेश्वर की दात चला रहे और अभिषेक है। आमेन। उस सच्चाई के साथ परमेश्वर के वचन को बांटे। प्रभु तो आना ही है, प्रभु आने ही वाला है, बहुत सारे जो चीजें वो होने वाली है, लेकिन फिर भी उसमें तुम्हें चलते रहना है। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या सोच रहा है, सोचने दो, लेकिन परमेश्वर तुमको कुछ बनाना चाहता है। आमेन आमेन। हालेलुया। और ये तुम्हारी ओर से नहीं, और ये क्लियर करता है परमेश्वर, ये तुम्हारी ओर से नहीं, वरन परमेश्वर का दान है। किसका दान है? परमेश्वर का दान है। वरन ये परमेश्वर का दान है ये तुम्हारे लिए, कि वो अपनी पसंद से तुमको चुने, और ना कर्मों के कारण, ना तुम्हारे कामों के कारण, ना तुम्हारे कर्मों के कारण। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। हाँ क्या करे? कोई घमंड करे। कितने लोगों को घमंड है इस चीज का? मैं कहूँगा तभी ऐसा होता है। मैं चर्च में हूँ ना तभी ये सब चीज होगा, मैं चर्च में बोलूँगा तो ये सब चीज होगा, मैं जहाँ पर खड़ा रहता हूँ वहाँ पर सब स्थिति अच्छी होती है। छोड़ दो, परमेश्वर कुछ अच्छा करना चाहता
है कलीसिया। बोले यीशु मसीह की। तुम अपने सोच से कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक राजा अगर प्रभु से बोलता है पिता तेरी प्रजा को संभालने के लिए मुझे बुद्धि दे, उसको मालूम है बिना बुद्धि के मैं कुछ नहीं कर सकता, और बिना परमेश्वर के मैं जीरो। क्या हो? हम जीरो है, लेकिन मेरा एक ही हीरो है जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचने वाला वो स्वर्ग मेरा है। हालेलुया। तो तुम अयोग्य थे, परमेश्वर योग्य बनाना चाहता है। प्रभु हम तो हमें वचन को ले रहे, लेकिन परमेश्वर तेरा तैयारी क्या? प्रभु ने बोला तेरा तैयारी हो चुका है, ये 2036 तैयारी का ही है तेरा। वो अब तक ले रहा 2006 से ले रहा है ना, अब है ना देने की बात है, देने की बात है। बोलो देने की बात है, देने की बात है। मैं लूंगा नहीं, दूंगा, मैं दूंगा। हालेलुया। देने वाले बनने वाले। और कलीसिया के लिए जितनी भविष्यवाणी हुई है, चर्च के लिए, सारे लोगों के लिए पूरा हो रहा है। और आमीन बोलने वाले 100% आशीष पाने वाले। बोले यीशु मसीह की। तीसरा पॉइंट प्रभु कहता है जिसे मैं चुनता हूँ उसे मैं करता भी हूँ। जिसे मैं चुनता हूँ उसे मैं करता भी हूँ। करने का मतलब क्या है? बनाना। बताओ कितने लोग करना चाहते हैं? कभी मछली पूछ सकते हैं कुम्हार से कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? कभी मछली पूछ सकते हैं कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? मछली पूछ सकते हैं कुम्हार से कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? तुम हो सके कोई भी एंगल से हो, तुम आगे तेरे कैसे भी हो, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया तुमको। बोले यीशु मसीह जय। हमारे कलीसिया में कोई झगड़ा है? कोई अंधा है? कोई बहरा है? कोई हमेशा की बीमारी है? तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती? परमेश्वर तो चला तो रहा है। जाओ हॉस्पिटल में देखो उनकी परिस्थिति, सालों से एक ही बेड पे पड़े, लेकिन तुम और मैं बच गए, इसका कारण है उसका अनुभव। बोले यीशु मसीह की जय। जिसे मैं छूता हूँ उसे मैं बनाता हूँ। यिर्मयाह उसका 18 अध्याय 6 वचन पर क्या कर रहा है? तुमको योग्य बना रहा है। क्यों बना रहा है? कि इसके आगे तुम योग्य चाल चलो। क्यों योग्य चाल चलो? कि तुम्हारे द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा। जिसे मैं चुनता हूँ उसे मैं करता हूँ। यहोवा की ये वाणी है। यहाँ पे लिखा है, यिर्मयाह को वचन आ रहा है, परमेश्वर का शब्द आ रहा है कि यहोवा की ये वाणी है। इस कुम्हार के समान, इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे साथ मैं भी काम नहीं कर सकता? देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही इज़राइल के घराने तुम भी मेरे साथ में हो। इज़राइल के घराने तुम भी मेरे साथ में हो। आगे देख जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इज़राइल के घराने। वैसे ही है इज़राइल के घराने। तुम भी मेरे साथ में हो। तुम भी मेरे साथ में हो। मुझे बताओ आप तुम्हारा रचने वाला करने वाला कौन है? यहोवा परमेश्वर। तुम आज तक क्यों फिर दुविधा में पड़े हो भाई? मेरी परिस्थिति नहीं बदल। इस नए साल को भी मैंने तुमको एक बात बता, अपने कलीसिया को 4 बातें बताई। क्या बताई तुमको याद रहेगी? पहला सोच को बदलना, आपने सोच को बदलना। दूसरा प्रार्थना में बढ़ना, तीसरा वचन करना, चौथा फास्टिंग। तुम्हारी फास्टिंग लाइफ सच में तुम्हारे अंदर है एक ना आग जलाएगा। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। तो प्रभु यीशु मसीह कहता है जिसे मैं चुनता हूँ उसे मैं करता हूँ। करने का मतलब क्या है? बनाता हूँ। तो तुमको योग्य बना रहा है कलीसिया। आज तक पुराने बातों में
आज तक पुराना स्वभाव था, आज तक पुरानी सोच विचार थे, आज तक पुरानी तुम्हारी बातें की बातें थे, आज तक तुम्हारा चाल चलन बिगड़ा हुआ था, लेकिन यीशु मसीह नए साल में कहते पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। तो आपके अंदर वो नया आंख से देखना चाहिए हमेशा। पुराना छोड़ो, जो विवाद छोड़ो। ये प्रभु ने दिया है, सब कुछ प्रभु संभालेगा। तुम्हारे अंदर जो भी है बोला है, तुम्हें परमेश्वर जो भी दिया है भलाई दिया है, वो बुरा कभी नहीं देता, वो बुरा कभी नहीं देता। कल कई दिवस का अभिषेक होने वाला है, पास्टर को बुरा के अभिषेक होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि अपने चर्च के सारे लोग यहाँ पे रहें। और जरूरी है जब आप भी आओगे और आप भी उनको प्रार्थना करोगे, शायद और दुगना आशीष उनको बढ़ जाएगा। और प्रभु का काम करने के लिए उनको परमेश्वर चुन रहा है, ना कि अपना खुद का काम। हालेलुया। उससे पहले ये वचन उनके जीवन में घोषित कर रहा है परमेश्वर, ये वचन उनके जीवन को क्या कर रहा है, बना रहा है, योग्य बना रहा है। इसके आगे कौन लोग बनने वाले हैं ये परमेश्वर जानता है। और इसके आगे हमारे चर्च पे आज भी नहीं आएगी यीशु मसीह के नाम, क्योंकि ये परमेश्वर का बात है। 14 पद, तुम्हारी कमजोरी मेरे कार्य को नहीं रोक सकती बल्कि प्रकट करती है। तुम्हारी कमजोरी मेरे कार्यों को रोक नहीं सकती। अब मुझे बताओ कितने लोग हमेशा के लिए बार बार कमजोर होते हैं, और कमजोर होते तो तुमको क्या लगता है परमेश्वर कमजोर होता है? पॉइंट क्या है? प्रभु क्या कहता है? तुम्हारी कमजोरी मेरे कार्य को नहीं रोक सकती बल्कि प्रकट करती है। 2 कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय 9 वचन पढ़ेंगे। तुम कमजोर होगे, लेकिन जिससे तुमको बुलाया वो कमजोर नहीं है। और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। बहुत है। अब मुझे बताओ तुम्हारी कमजोरी उसके कार्य को रोक सकती है? तुम कमजोर हो सकते हैं, परमेश्वर कमजोर है, वो तुमको कमजोर करने देगा, वो कमजोर होने देगा तुम्हें। लेकिन तुम्हें कमजोर करने वाली कौन सी कड़ी है, उस कड़ी को ढूंढो कि प्रभु मुझे किन चीजों में क्या बातें मुझे ज्यादा सता रही है। कितने लोग उन चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं। ये टाइम में तुमको 100% बोलो, कोई सिस्टर है, कोई ब्रदर है, आपके घर में उन चीजों के लिए प्रार्थना करो पिता कि ये चीज मुझे कमजोर कर रहे, वो चीज मुझे कमजोर कर रहे। यहाँ तक तुम्हारा पति तुमको कमजोर कर रहा है, यहाँ तक तुम्हारा भाई तुम्हें कमजोर कर रहा है, यहाँ तक तुम्हारी बहन तुम्हें कमजोर कर रही है, या तुम्हें चर्च का कोई व्यक्ति कमजोर कर रहा है। लेकिन उन चीजों को परमेश्वर के सामने रखो। हालेलुया। अपने बाजू वालों से कहो कि तुम्हारी कमजोरी परमेश्वर के कार्य को रोक नहीं सकती। हाँ, क्या लिखा है? और उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तेरे लिए बहुत है, उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। कनिष्ठा समझ रहे हो आप? उसका अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। कितने भी कमजोर रहने दो, कितने भी प्रॉब्लम रहने दो, कितने भी चिंताएं रहने दो, कितने भी डिप्रेशन रहने दो, कितने भी बीमारी रहने दो, अरे कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, वो तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा, वो खड़ा रहेगा आपके साथ। कई प्रॉब्लम देख के हमारे साथी जाके हमारा हाथ छोड़ देते, अरे यीशु मसीह को पकड़ लिया तो 12 से 12 भाग गए। वो तुम्हारे लोग साथ में 1000 भी रहेगा ना, टाइम आगे तो बोले भाई भाई इसके साथ क्यों मारना? जब हमारे बच्चे हैं, हमारे साथ परिवार है, और क्या है, पास्टर मारता है तो मार लेगा। हालेलुया। तुम्हारी कमजोरी मेरे कार्य को नहीं रोक सकती बल्कि क्या करती है, प्रकट करती है। हमारी कमजोरी परमेश्वर को रोक नहीं सकता। याद रखना, तुम्हें जो कमजोर कर रहा है ना, परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए काफी है।
सारे बातों को यीशु मसीह के नाम से भुला देगा। हालेलुया। याद रखना, यहाँ से तुम जा रहे हो, याद रखना ये जो वचन आज का आया है ना, वो स्थिति को बदल देगा तुम्हारे। क्या कहता प्रभु, क्या कहता प्रभु? तुमको बनाना है कि बिगड़ना है? बनाना है। क्या बनाना चाहता है? खुश बनाना चाहता है? खुश बनाना चाहता है तो मस्तक बनाना चाहता है। क्या बनाना चाहता है? पहाड़ पर बसा हुआ नगर ऐसा बनाने वाला है। बाजू वाले से कहो, तुम चमकने वाले हो, तुम चमकने वाले हो यीशु के नाम से। डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। ये परमेश्वर कहता है। परमेश्वर लास्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे और मैं खत्म करूंगा क्योंकि प्रभु भोज भी है और सच में ये प्रभु भोज भी आपका आशीष का कारण ठहरेगा। और ये भी बता दूं, आने वाले संडे में भी प्रभु भोज है। प्रेज़ द लॉर्ड। और कल मालूम है क्या है कि लीडर्स का जो प्रभु के कार्य के लिए आगे आने वाले हैं उनका अभिषेक भी आप सबको नाश्ता मेरे तरफ से नहीं रहेगा, तेरे वाले देंगे। हालेलुया। हालेलुया। ये 5वां पॉइंट है हमारा। मेरा चुनाव तुम्हारे अतीत से नहीं मेरे उपदेश से जुड़ा है। मेरा चुनाव क्या है? मेरा चुनाव तुम्हारे अतीत से नहीं मेरे उद्देश्य से जुड़ा है। ऐसा मतलब कितने लोगों को समझ में आ रहा है? बताइए। इसके पीछे हमारा ये नहीं उसका उद्देश्य तुम्हारा उद्देश्य उसको कुछ लेना देना नहीं, लेकिन परमेश्वर तुम्हारे लिए कुछ तो उद्देश्य है उसका। हालेलुया। एक आप बराबर सुनो कलीसिया, आपके भी कोई तो उद्देश्य है। वो बोलता है परमेश्वर मेरा चुनाव तुम्हारे अतीत से नहीं मेरे उपदेश से जुड़ा है। मेरा चुनाव तुम्हारे अतीत से नहीं मेरे अतीत मतलब क्या है? और हम लोग बात कर दो ना परमेश्वर, पिछली बातों के पीछे पड़े हम लोग। अपने बाजू वाले को पिछले बातों को छोड़ दोगे, नया साल लग गया, कुछ नया ले लो, कुछ नया ले लो। पुरानी बातें बीत चुकी हैं, पुरानी बातें बीत चुकी है, सब कुछ नया हो चुका है। तुम्हारे अंदर नया आना दो, तुम्हारे अंदर नया आने दो। अब परमेश्वर अतीत नहीं देख रहा है, तुम परमेश्वर अतीत नहीं दिखा। तुम्हारे पिछली बातों को देख रहा है परमेश्वर। वो भूल भी सकता है, मतलब भूल चुका है, लेकिन बाहर में तुम्हें याद दिलाते हैं प्रभु मैं मालूम है कैसा मालूम है परमेश्वर में क्या कर रहा हूँ। कभी मैंने गाली दिया था, कभी मैंने दो दूसरा होता, कभी मैं पाप किया मैं प्रभु बोलता भाई मैं तुम्हारे अतीत को याद नहीं कर रहा हूँ, तुम क्यों कर रहे हो? और तुम्हें अतीत की याद कौन दिला रहा है? वही हवा को याद दिला रहा है। प्रभु ने क्या बोला तुझे? हाँ? ऐसा नहीं है, तो खाओगे ना पावरफुल हो जाओ, इतना पावरफुल हो गए कि हम लोग भी पावरफुल हो गए उसके साथ। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। मेरा चुनाव तुम्हारे अतीत से नहीं मेरे उपदेश से होता है, मेरे उद्देश्य से होता है। और उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ी रोमी उसका 8 में 30 रोम का पत्र 8 अध्याय 30 वचन। हाँ उसने पहले से ठहराया है, देखो जिन्हें उसने पहले से ही ठहराया है उन्हें बुलाया भी और उन्हें बुलाया भी, और जिन्हें बुलाया उन्हें धर्मी भी ठहराया उन्हें है, धर्मी भी ठहराया है, और जिन्हें धर्मी ठहराया है और जिन लोगों को धर्मी ठहराया है
उन्हें महिमा भी दी है और उनको महिमा भी दी है। बोले यीशु मसीह की परमेश्वर तुम्हारे अतीत को नहीं दिखाना चाहता है। वो बोलता मैंने जिसको चुन लिया है उनको क्या किया है, उनको महिमा भी दी है। बोलता है अब तुम चुने हुए हैं। बोला अपने बाजू बोलते तुम चुने हुए हो। अब बार बार अपने अतीत को याद मत करो। परमेश्वर तुम्हारे अतीत को नहीं, वो खुद काल को नहीं देखता, किस काल को देख रहा है? देश कौन सा देश वो तुम्हारे भविष्य काल को बोले यीशु मसीह की जय ये पांचवा पॉइंट तुमको क्या बता रहे परमेश्वर मन में तुम्हारे अतीत को नहीं देखता, पिछले बातों को नहीं देखता। और ये नए साल में जो व्यक्ति पुराने बातों पे और ही देखेगा ना नहीं बढ़ पाए, क्योंकि ये साल ये नया साल ये साल है, ऐसा साल है जो बढ़ेगा और बढ़ते जाएगा। और जो पिछली बातें लेके चलेगा ना वो वही कभी नहीं। और मैं बोलता परमेश्वर हमारे कलीसिया को गुस्सा और अच्छा दो साइड में कर। वो में से निकाल एक ही व्यक्ति को तो हम खाली बारिश मारा, कुछ बुरा भला करेगा तो नहीं आएंगे। लेकिन परमेश्वर इन लोगों को चुनना चाहता है। वो आपके अतीत को नहीं देख रहा है। तुम बार बार क्यों दूसरे के अतीत को देख रहे हो? इस चीज के वजह से क्या हो रहा है मन में, तुम वही क्यों हो। कहीं लोग है ना मन का बीमार की बीमारी, कहीं के लोग है ना वही सारी चीजों में पड़े पड़े। क्यों पड़े तुमको मान किया? क्योंकि पुरानी बातों को बार बार दोहराते हो। नए साल में नहीं चाहता परमेश्वर ये सारी चीजों को करने। मैंने मेरे सोच को बताते हैं, मैंने बार तुमको बोले यीशु मसीह थाना शहर में कोई जान नहीं रहा था, पहचान नहीं रहा था। परमेश्वर ने पहचान भी बना दी, जान भी रहे हैं और यहाँ पर आपके परमेश्वर की महिमा भी करें। बोले यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ इस नया साल में हमारे चर्च के द्वारा और भी अद्भुत काम होंगे। और आपने देखा होगा प्रत्येक जागर वर्शिप करता देवाच्या कृपेमध्ये आम्हाला सर्व जागर होतो। तुम्ही भविष्यवाणी खरंच सर्वांची पास्टरने भविष्यवाणी केली, एक शिष्टाने आणखी भविष्यवाणी केली, काल आलेल्या एका ब्रदरने भविष्यवाणी केली। जेवढे आपण भविष्यवाणी म्हणाला ते काय होतं माहिती का? सक्सेस होणार। परमेश्वर का अनुग्रह यीशु मसीह है लक्ष्य। वो धूल से उठाकर कहाँ बिठा चट्टान पर बिठा ताकि सब लोग उनको देख पाए। वहाँ कोई तो है बेटा, वहाँ कोई तो है बेटा। प्रभु से कहो पिता इस नए साल मेरे आंखें खोल ताकि मैं आपकी बातों को देख सकूं, शारीरिक में मेरे हृदय को खोल पिता ताकि परमेश्वर तेरे वचनों को मेरे अंदर में ना छिपा कर लॉक लगा के, और जब बात करने की बारी आए तो लॉक खोलो तब खाली वचन को बोलो। हालेलुया हालेलुया। बोलो यीशु मसीह। कलीसिया इस टाइम परमेश्वर क्या कहता है? पहला पॉइंट क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट है मैं तुम्हें इसलिए नहीं चुनता कि तुम योग्य हो, लेकिन इसलिए चुनता हूँ कि तुम्हें योग्य बना सकता हूँ। तो यीशु मसीह की जय। अब तो हम लोग योग्य नहीं थे, अब कितने लोगों को लगता है ये वचन मेरे? कितने लोगों को लगता है कि मैं योग्य हो चुका हूँ? तुम घर पे जाओगे और यही हफ्तों में है ना तुम अपने आप के जीवन में देखो कि पिता तुमने मुझे सच में योग्य बना दिया। हालेलुया। तुमने सच में मुझे योग्य बना दिया। मैं तो खाली सोच के आया था कि मैं योग्य बन चुका हूँ। तुम सारा जीवन में अभी बोलते चला हाँ मैं योग्य बन चुका है, लेकिन यहाँ पर अपना सच में तुम योग्य बन गए हो। सेकंड पॉइंट
नहीं तो उसका अनुग्रह उसकी कृपा तुम्हारे से हट जाएगी ना। तो मैं कितने भी ऐसे भी प्रार्थना करूं, रो रो के प्रार्थना करूं, अपने खुद को मार मार के प्रार्थना करूं, फिर भी सुनेगा नहीं परमेश्वर। सब उसके हिसाब से होगा, अपने हिसाब से कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की जय। प्रभु हमारे कलीसिया को क्या बनाना चाहता है? क्या बनाना चाहता है? सिर बनाना चाहता है, मस्तक बनाना नहीं चाहता। लेकिन तुम उसके अनुग्रह को नहीं समझ पा रहे, उसकी कृपा को नहीं समझ पा रहे हो। तीसरा पॉइंट, जिसको मैं चुनता हूँ हाँ, उसको मैं करता हूँ, यानी मैं बनाता हूँ। जिसको मैं चुनता हूँ उसको मैं क्या करता हूँ? क्या करता है? कुम्हार क्या करता है मट्टी को? और मट्टी कैसी रहती है तुमको मालूम है? कुछ रहता है कि डायरेक्ट मट्टी ले और कुम्हार बनाना चालू कर देता है क्या? नहीं। तो पत्थर रहते हैं। अरे ये सोचो ना कि वो मिट्टी तुम हो, तुम ये सोचते क्यों नहीं कि वो मिट्टी तुम हो और जब तुमको बनाना शुरू कर देगा क्या लगाए तुमने तुम? नहीं। अगर एक कुम्हार एक मट्टी को बनाना चाहता है तो मट्टी को मालूम है कितना बार छानता है वो? उसकी जाली रहती है मट्टी की, मालूम है आपको? वो कितना बार छानता है, वो 3 4 5 10 बार कितना बार तो छानता रहेगा। जब वो सॉफ्ट मिट्टी आती रहेगी ना तब जाके उसमें वो क्या करता है मालूम है तुमको? क्या करता है? पेड़ से क्या करता है? पेड़ से कुचलते हैं। अगर सोचो कुछ काज भी चलेगा तो लग गया तो ये सोचो उस मिट्टी में पत्थर आया तो निकालेगा नहीं निकालेगा? निकालेगा। हाँ? निकालेगा। नहीं निकालेगा? निकालेगा। उस मिट्टी को कितने बार वो छानता है बताओ, कितने बार उसको मरोड़ता है बताओ, और जब जाके वो पूरा चिकना ही रहता है तब जाके वो क्या करता है उस बर्तन पे रखता है और बर्तन पे फिर वो ऐसे नहीं बनता है भाई, मेहनत करना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। जितना तेज घुमाएगा उतनी बार वो बनाएगा, जितना तेज घुमाएगा उतनी बार बनाएगा। जब बनते बनते उसको आकार आ जाएगा और उसको लगता है कि बहुत अच्छा हो गया, तभी वो क्या करता है उसको साइज में लेगा, तब वो बर्तन बनता तब वो बर्तन बनता है। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। बोले यीशु मसीह की जय। बर्तन ऐसा नहीं बनता है। तू सोचो अगर उन्होंने इतना मेहनत किया और मेहनत करते करते उसने पूरा बना दिया, बनाने के बाद मालूम पड़ा उसमें पत्थर आ गया, टूट जाएगा, बर्तन टूट जाएगा। लेकिन याद रखना वो बनाने वाला जो कुम्हार रहता है ना हार नहीं मानता, फिर से उस बर्तन को पत्थर को निकाल देता और बना देता है। अब सोचो वो मट्टी तुम हो, कितनी बार अपने आप पे तुम कितना चीजें लेके चल रहे हो, कितनी बातों को लेके चल रहे हो। आप सुधर लो फिर कल बिगड़ लो, फिर वो बना रहा है नहीं। यस। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की जय। जय। इस सेकंड पॉइंट याद रखना, थर्ड, वो क्या करता है? बनाता है। क्या करता है? वो छोड़ता नहीं, हमें करता है। वो गढ़ता है हमें, वो छूता नहीं, वैसे ही नहीं छूनेगा, वो गढ़ता है। गढ़ने का काम हम क्या है? तुमको बनाने के लिए उसने क्या क्या झेला ये सोचो तुम। क्या क्या है ना, घुटनों पर आ जाओ, प्रार्थना करो, वचन पर ध्यान दो, फास्टिंग से बात करो परमेश्वर से, वो तुमको बता देगा देख मेरे बेटे मैंने तुझे बनाने के लिए पहले क्या क्या किया। आदम और हवा को बनाने से पहले क्या कोई तो योजना बनाई होगी परमेश्वर ने। अब ये योजना बनाने से पहले शायद स्वर्ग तो तुमको मालूम होगा कि पापा एक कुछ तो बना है, लेकिन उसमें से एक लेक्चर निकला, उसको क्या मालूम, और मालूम नहीं होगा कहाँ बना तो देखो आपको कौन क्या करता है। हालेलुया, एक याद रखो, एक कुम्हार क्या करता है, लेकिन लास्ट में वो कभी हार नहीं मानता, कुछ चीज को कुछ मिट्टी को वापस वो क्या करता है, बनाता है। आज है ना तुमको बना चुका है, अब ये 2026 में तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर को करो पिता कि तूने मुझे बनाया, मैं तेरे ही रूप में गाने वाला हूँ, मैं तेरे रूप में गाने वाला हूँ। जब मिट्टी कुम्हार के हाथ में आने, कुम्हार जब बनाता है ना तो बनाने के बाद उसको क्या होता है, जब मार्केट में लेके जाएगा वो सबसे बेस्ट लोग क्या देखते मानते हैं, कौन सा बर्तन अच्छा बना, चमक रहा है। कौन सा बर्तन अच्छा बना है। तो मालूम तुम मार्केट में जाओगे और मटके
जब परमेश्वर जब आएगा और तुमको लेने की बात आएगी, वहां पर जाने की बात होगी, तो कौन सा दर्पण को लेके जाएगा? जिसके अंदर आज भी पुरानी बातें उसको लेके जाएगा, उस बर्तन को लेके जाएगा, वो पुरानी सोच वाले को लेके जाएगा, वो पुरानी गाली देने वाले को लेके जाएगा, वो पुरानी आदत वालों को लेके जाएगा, वो गंदी गाली करने वाले को लेके जाएगा? नहीं कनिष्ठा, उसको लेके जाएगा जो सच्चा और अच्छा बर्तन होगा। हालेलुया। और तुम्हारी कमजोरी मेरे कार्यों को नहीं रोक सकती। तुम्हारी कमजोरी उसके कार्य को नहीं रोक सकती। याद रखना, वो तुम्हारी कमजोरी को देख के नहीं चलता, और तुम्हारी कमजोरी को भी और भी क्या करेगा, मजबूत करेगा, और तुमको बोलेगा वो मैं तेरे साथ हूँ ना, इधर उधर मत था, मैं तेरा परमेश्वर हूँ ना। हालेलुया। वो परमेश्वर हमारे साथ रहेगा। तुम कमजोर होगे, लेकिन वो कभी कमजोर नहीं होता। वो बागों का सच्चा है। चल वहाँ। हालेलुया। चलो कनिष्ठा उठो और परमेश्वर से बोलो, पिता तूने मुझे आज का वचन ये मेरे लिए था, किसके लिए था? मेरे लिए। तूने मुझे बनाया, तूने मुझे घटाया, और तू ही मुझे योग्य बना रहा है। और मेरा चुनाव तुम्हारे अतीत से नहीं, हाँ, मेरा चुनाव तुम्हारे पिछले बातों से नहीं होता, मेरे उद्देश्य से जुड़ा है। मेरे उद्देश्य से जुड़ा है। अब तुम्हारा चुनाव जो पुरानी बातें हो चुकी हैं, उसको देख के परमेश्वर तुमको चुना है? नहीं। आज से तुम्हारा चुनाव एक ही रखना है कि पिता पिछला जो हो गया मैं भूल चुका हूँ। अब परमेश्वर को मुझे को किस तरह से देख रहा हूँ? उद्देश्य की तरह देख रहा हूँ कि तेरा उद्देश्य मेरे लिए कुछ तो है। हालेलुया। अपने बाजू वाले से कहो ये वचन मेरे लिए है, और यही हफ्ते में मेरे उद्देश्य को परमेश्वर दिखाएगा। जय। और जिनका पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा हुआ उसको आमीन। और जितने भी बाकी के जो लोग हैं अपने आंखों को बंद करेंगे, इन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, और परमेश्वर आशीष करेगा आज के वचन के द्वारा।